हे गाइस, आज के वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के थर्ड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ में अगर आपने सीजन 1 के एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में पेगी जेसन के घर आके वहाँ पे न्यूज रिपोर्टर वगैरह होते हैं और वो पिछले एपिसोड में हुए आइसोडाइन के ब्लास्ट के बारे में पूछने लगते हैं। तो पेगी उन्हें इग्नोर करके डैनियल से बात करते करते अंदर जाती है। वहाँ पे उसे फर्श पे कुछ गड्ढे टाइप लगता है तो डैनियल कारपेट उठा के देखता है तो वहाँ से एक लकड़ी टाइप निकल के उसमें से कुछ पैसे और रशियन पासपोर्ट देख के वो शॉक होते हैं। तभी एक एजेंट को वहीं पे एक बंदूक मिलती है जिसे देख के वो सेम गन से हमारे एजेंट्स को मारा गया था। आई थिंक जेसन जासूस वगैरह है ऐसा बताता है, लेकिन पेगी डैनियल को आइसोडाइन वाले जेसन को फंसाने की कोशिश करके ये काम हमसे करवाना चाहते हैं ऐसा बोलती है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद स्टार्क शूटिंग कर रहा होता है तो वहाँ पेगी और जार्विस आता है जिससे स्टार्क लंच टाइम बोल के उनके साथ थोड़ी बात करने लगता है। तो पेगी उसे जीरो मैटर वाला वीडियो दिखाती है जिसे देख के स्टार्क भी शॉक होता है। वहीं पे जेसन की चीजों में उसे वो पिन दिखता है तो वो ये पिन अरेना क्लब का पिन है, लेकिन उन्होंने जेसन को मेंबर कैसे बनाया वो सोचने लगता है। तो पेगी उसे अरेना क्लब के बारे में पूछने लगती है। तो जार्विस और स्टार्क वो एक सामाजिक क्लब है, उसमें लड़कियां अलाउड नहीं है ऐसा बताते हैं। तो पेगी उन्हें मुझे ऐसा ही पिन डॉटी के पास भी मिला था ऐसा बताती है। विटनी अपने चेहरे पे लगा जीरो मैटर देख के उसे उंगली पे लेती है तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तभी कैल्विन आता है तो विटनी जीरो मैटर को छुपा के दोनों थोड़ी बातें करते करते विटनी एक्टिंग छोड़ने की बात करके मैं सिर्फ ऐसे ही सोच रही थी ऐसा बोलती है। तो कैल्विन हम जीतने के बाद वॉशिंगटन जाएंगे और फिर तुम एक्टिंग छोड़ के बच्चे वगैरह करेंगे ऐसा बोल के चला जाता है। तो विटनी भी थोड़ी खुश होती है। जेसन के बारे में न्यूज में छापते हैं तो डैनियल और पेगी उसी के बारे में बात करते करते ऑफिस में आते हैं और वहाँ पे उन्हें जैक दिखता है तो दोनों शॉक होते हैं। जैक उनसे आइसोडाइन धमाके के बारे में बहस करने लगता है, साथ में पेगी को भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो पेगी उसे वो वीडियो देखने को बोलती है, लेकिन जैक उसे केस बंद हो गया है ऐसा बोलता है जिससे पेगी चिढ़ के वहां से चली जाती है। तभी उसके टेबल पे रखे पेन उड़ने लगते हैं। पेगी गुस्से में ही हार्वर्ड स्टार्क के पास जाती है और उसे मुझे अरेना क्लब के बारे में सब कुछ जानना है, साथ में वहाँ पे लिसनिंग डिवाइस लगाने हैं जिससे मैं उनकी बातें सुन सकूं ऐसा बोलती है। जैक जीरो मैटर का वीडियो देख लेता है जिससे उसकी भी फटने लगती है। तभी वहाँ उससे मिलने वर्णन आता है और दोनों थोड़ी बातें करने के बाद वर्णन अगर जेसन ने चुराई हुई चीज गलत हाथों में लगी तो अमेरिका के लिए विनाशकारी हो सकती है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम्हें पता है ऐसा वैसा बोलता है। तो जैक मुझे कुछ भी मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा ऐसा बोल के वर्णन वहां से चला जाता है। स्टार्क अरेना क्लब के आदमी टेरेंस से बात करके उसके मना करने के बाद भी अपनी सभी लड़कियों को क्लब में लाता है। उन्हीं के बीच पेगी भी होती है और वो क्लब के अंदर घुस के चुपके से गैजेट लगाने लगती है। तभी गैजेट बिछाते बिछाते वो सीक्रेट दरवाजे के पास आती है और वहाँ के सैनिक की मूर्ति को हाथ लगाते ही सीक्रेट दरवाजा खुल के उसे कुछ आवाज आती है तो पेगी छुप जाती है। उस कमरे से कैल्विन वगैरह निकल के वहां से जाने के बाद पेगी सीक्रेट कमरे में जाती है तो वहाँ पे उसे न्यूज़पेपर दिखते हैं। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है तो वो टेबल के नीचे छुपती है और वहाँ पे भी गैजेट लगाने लगती है। वैसे ही गैजेट से आवाज आने लगती है तो पेगी उसे तोड़ देती है। तभी कमरे में सिक्योरिटी आके देखने लगता है तो पेगी टूटे गैजेट से थोड़ी सी आग जला के सिक्योरिटी का ध्यान भटकाती है और दरवाजा बंद होने से पहले किसी तरह से कमरे से बाहर निकल के जाने लगती है। तभी दूसरा सिक्योरिटी पेगी को देख लेता है, लेकिन वह जार्विस आके बहाना बनाता है और पेगी को बचा के वहां से ले जाता है। साथ में स्टार्क भी अपनी सभी लड़कियों के साथ वहां से चला जाता है। उसके बाद पेगी ऑफिस में आती है और जैक के साथ बात करके अरेना क्लब में छानबीन करने के लिए सर्च वारंट के लिए बोलती है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत ना होने की वजह से जैक वारंट के लिए मना करता है। साथ में पेगी बहस करने लगती है तो जैक उसे तुम जेसन के लिए इमोशनल हो रही हो ऐसा बोलता है, जिससे पेगी चिढ़ के जैक को तुम कायर हो ऐसा बोल के उल्टा सीधा बोलती है। तो जैक उसे अब तुम यहाँ काम ना करके वापस न्यूयॉर्क जाओगी ऐसा ऑर्डर देता है। तो पेगी गुस्से में अपने टेबल के पास आती है। उसके पास डैनियल भी आता है और दोनों बहस करने लगते हैं। तभी डैनियल को चीजें उड़ती हुई दिखती है जिससे पेगी भी शॉक होती है और छूने से मना करके ये जीरो मैटर के साइड इफेक्ट है, हमें कुछ करना होगा ऐसा बोल के दोनों स्टार्क के पास जाते हैं। स्टार्क पेगी को चेक करके शॉक होता है, लेकिन तुम इन्फेक्टेड वगैरह नहीं हो ऐसा बोल के उसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताते हैं और लैब में ले जाके जार्विस और स्टार्क फोटो बनाने में जो एसिड लगता है उस तरह का एसिड बना के पेगी के आगे स्प्रे करते हैं। वैसे ही उन्हें जेसन दिखने लगता है तो वो सब शॉक होते हैं। जेसन बात करना चाहता है तो स्टार्क उसके मुंह में स्प्रे मारता है जिससे वो बात भी करने लगता है और उस कांड के बारे में बता के वहां विटनी भी जीरो मैटर लेने आई थी ऐसा बताता है। तभी जेसन गायब होने लगता है तो सब शॉक होकर स्टार्क को उसे ठीक करने को बोलते हैं, लेकिन जेसन गायब हो जाता है। अगले दिन में स्टार्क जार्विस को फार्मूला बनाने की चीजें बता के वो सब लाने को बोलता है। जेसन ने विटनी का नाम लिया होता है तो पेगी विटनी के पास आती है और थोड़ी बातें करके उस रात के कांड के बारे में पूछती है, लेकिन विटनी बड़ी ही चालाकी से बात को पलटा के उसका पीए किनेत बुलाने आके विटनी वहां से चली जाती है। जैक वर्णन से मिलके उसे जीरो मैटर के वीडियो की रील देता है जिससे वर्णन खुश होता है और फिर जैक ऑफिस में आके डैनियल से थोड़ी बात वगैरह करके ऑफिस से भी चला जाता है। पेगी लैब में आती है तो स्टार्क ने जेसन को वापस लाया होता है जिससे पेगी खुश होकर जेसन के साथ थोड़ी इमोशनल बात करती है। विटनी कैल्विन को पेगी के बारे
में बता के मिस्टर हंट को उन्हें ठोकने का ऑर्डर देने को बोलती है, लेकिन कैल्विन ना बोलता है तो विटनी रोने का नाटक करके कैल्विन को इमोशनल करती है। तो कैल्विन कुछ सोच के मैं अभी मिस्टर हंट को बोलता हूँ ऐसा बोल के कॉल करने जाता है। कैल्विन मिस्टर हंट को ऑर्डर देता है जिससे वो पेगी के ऊपर नजर रखने लगता है और पेगी बॉक्सिंग करते करते जारविस बात करके सोने जाता है। वैसे ही पेगी के पीछे से हमला करके हंट उसे ठोकने लगता है, लेकिन दोनों पानी में गिर के जारविस भी वहां आके उसे बचाने की कोशिश में खुद दनका खाता है। तभी पेगी हंट पे गोली चलाती है तो हंट भाग जाता है। अगली सुबह जारविस सिक्योरिटी बढ़ा के पेगी लैब में आती है तो स्टार्क उसके साथ थोड़ी बात करके पेरू कंट्री जाता है। पेगी जेसन से बात करती है तो वो वहां से जाने की बात करता है, जिससे पेगी तुम्हें हमारी और हमें तुम्हारी जरूरत है ऐसा वैसा बोल के समझाती है। तो वो वहीं पे रहने के लिए राजी होता है। तो पेगी वहां से डैनियल के पास आती है और दोनों थोड़ी बातें करने लगते हैं। तभी डैनियल को उसकी चोट दिखती है तो दोनों विटनी के बारे में बात करते हैं। वर्नन जैक को लेकर होटल आता है और उसे कैल्विन से मिलवाता है। साथ में इलेक्शन की न्यूज दिखा के पैक लगाते हैं और जैक उसे कांग्रेचुलेशन करता है। विटनी के पास केनिथ आता है और स्टूडियो वाले तुम्हें रिप्लेस करना चाहते थे लेकिन मैंने तुम्हें बचाया है ऐसा बोल के जाने लगता है। तो विटनी खुश होके उसे थैंक यू बोल के गले लगाती है, जिससे केनिथ का पप्पू गर्म होके वो विटनी के साथ चूमाचाटी करना चाहता है। तो विटनी उसे रोकने लगती है। तभी केनिथ को उसके फेस पे जीरो मैटर दिखता है तो उसके बारे में पूछने लगता है, साथ में चिल्लाता भी है, जिससे विटनी उसे रोक के उसका हाथ पकड़ती है। तो जीरो मैटर केनिथ को जिंदा निकल के एब्जॉर्ब करता है और फिर से विटनी के अंदर जाता है। तो विटनी डर के आईने में अपने फेस पे लगे जीरो मैटर को देखने लगती है। तो जीरो मैटर थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और यहीं पे थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।